मिट्टी की खुशबू। ये कहानी सुंदरपुर नामक एक छोटी सी बस्ती की है। गौरी अपनी छोटी बेटी चंपा के साथ वहां रहती थी। कुछ वर्ष पहले गौरी के पति का देहांत हो गया था। तब चंपा केवल 2 वर्ष की थी। अब गौरी ही उसकी माँ भी थी और पिता भी। हर सुबह गौरी मिट्टी के दिए बनाकर अपनी रोजी कमाती। उसके हाथ भले ही मिट्टी से भरे होते, पर उसके मन में एक ही इच्छा थी। मेरी चंपा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। झोपड़ी के एक कोने में बैठी चंपा अपनी पुरानी कॉपी में टूटी सी पेंसिल से अक्षर लिखती रहती। कभी अक्षर सही बनता, कभी बिगड़ जाता, पर उसके चेहरे पर छोटा सा गर्व हमेशा चमकता रहता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने कहा, कल सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आएंगे। हम चित्रकला प्रतियोगिता करेंगे। घर पहुंचते ही चंपा बोली, माँ, तुम भी चलोगी ना? सबकी मम्मी पापा आएंगे। गौरी ने मिट्टी के दिए एक ओर रखकर कहा, हाँ बेटा, मैं अवश्य चलूंगी। तुम अपना चित्र बनाओ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगले दिन सुबह से ही घनघोर वर्षा होने लगी। कच्ची सड़कों पर कीचड़ भर गया, छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन गए। फिर भी गौरी ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी, एक छोटी सी पोटली उठाई और नंगे पांव विद्यालय की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक सुंदर सा मिट्टी का दिया था, कल रात तक तराशा हुआ। विद्यालय पहुंचते ही उसने देखा कुछ बच्चे अपने पिता के साथ आए थे, कुछ अपनी सजी धजी माताओं के साथ। उन सब से अलग भीगे पैरों और साधारण साड़ी में हाथ में मिट्टी का दिया लिए खड़ी थी गौरी। चंपा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, केवल गर्व था। अध्यापिका ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? चंपा बोली, मेरी माँ मिट्टी के दिए बनाती है और उनका ही बनाया दिया सभी के घरों में रोशनी करता है। कुछ पल के लिए पूरा विद्यालय शांत हो गया। अध्यापिका ने फिर पूछा, और तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? चंपा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी वैसी ही रोशनी बनूंगी जो सबके मन में उजाला भर दे। कुछ वर्ष बाद समय बीतता गया। चंपा ने मन लगाकर शिक्षा पाई। गौरी ने दिन रात दिए बनाए, अपनी आंखों की रोशनी तक गवा दी, पर उसने अपनी बेटी के सपनों पर कभी आंच न आने दी। आज चंपा अपने गांव की अध्यापिका है। बच्चों को सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाती है। हर दीपावली पर जब लोग दिए खरीदने आते हैं, तो चंपा सबसे पहले अपनी माँ के हाथ से बनाया हुआ एक दिया जलाती है। उस दिए की लौ के साथ उठती है एक मंद प्यारी सी सुगंध, माँ के प्रेम की, त्याग की और मिट्टी की खुशबू।